क्या हमारा भारत महान, आज्ञा भारत महान। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत शब्द का अर्थ है भा माना प्रकाश, रत माना निरंतर, अर्थात भारत का अर्थ है निरंतर प्रकाश। भारत का प्रकाश जुगे जुगे से निरंतर चारों ओर फैल रहे हैं, ये कभी भी कम नहीं होता है। भारत सारा विश्व को नई निरंतर दिशा दिखाने वाले हैं। क्या भारत सारा विश्व को निरंतर दिशा दिखाने वाले हैं। भारत को गाया, भारत को इतिहास में भारत का गाथा बहुत है, जिसको हम लोग को इतिहास पृष्ठ को देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा भारत का कितना महिमा है। भारत 18 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, एक महान देश है, जिसके 3 तरफ विशाल समुद्र, उत्तर में आसमान को छुई हुई विश्व के सबसे ऊंची पर्वत माला कौन सा है? यह महान देश का महिमा, उसी का संस्कृति सबसे महान है, सबसे अलग भी है। हम सब गीत में गाते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं पर बसेरा, वही भारत देश है हमारा। जहाँ कौन सा गीत? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, यह भारत देश है हमारा। ये 5000 वर्ष या 5000 साल का ये संस्कृति, 325 इसमें भाषा है और 1652 उपभाषाएं हैं। ये विश्व का 3रा नंबर का बड़ा देश है। यहाँ 7516 किलोमीटर समुद्री तट पर करोड़ जनसंख्या यहाँ पर है। यहाँ का रीति रिवाज त्योहार बड़ा अद्भुत है। यह देश सबसे आदरणीय और विश्व वंदनीय है। इस देश में परमात्मा का अवतरण हुआ है। देवी देवताओं का यह जन्म पीठ स्थान है, जहाँ ऋषि मुनि साधु संत का गंताघर है, जहाँ पवित्र गंगा ब्रह्मपुत्र सरस्वती जैसा त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी नदी बहता है, जहाँ पर संगम होता है या कुंभ मेला आदि होता है। त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है और वहाँ कुंभ मेला भी होता है। इतिहास पृष्ठ में अभी तक हम देखा नहीं कि भारत किसी देश को आक्रमण किया है। इसी से मालूम पड़ता है भारत एक शांति प्रिय आध्यात्मिकवादी देश है, जिसका नाम भी ऊंचा है, धाम भी ऊंचा है। भारत एक संस्कारी देश है, जिस संस्कृति और संस्कार को विदेश फॉलो करते हैं। समझ में आया? भारत एक क्या ना संस्कारी देश है, जिसी को विदेश वाला फॉलो करते हैं। भारत का प्राचीन सहज राज्य जिसको स्वयं भगवान सिखाया था, जिस योग से तन मन सुस्त रहते हैं, वही योग सीखने के लिए विदेशी भारत में आकर ऋषि मुनियों से सीखने के लिए आते हैं। भारत का स्लोगन है, क्या स्लोगन है? जाति धर्म निर्विशेष में हम सब एक परमात्मा का संतान है, भाई भाई है, कि हिंदू कि मुस्लिम कि सिख कि ईसाई, सब धर्म वाला उनका नजर में एक है। ये किसी के प्रति अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं। संविधान में सबका एक जैसा अधिकार है। यह भारत का आत्मिक प्यार
परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार सबके प्रति है। पहले हम मानव, भारत क्या कहते हैं, पहले हम मानव, पीछे हम दूसरा। तब जात को जो अपना अंदर में इकट्ठी करके रखते हैं ना, क्या कहते हैं, पहले हम मानव है, पीछे हम दूसरा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। पहले हम सब भारतवासी, हम क्या है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भारतवासी। भारत अविनाशी खंड होता है, इसका कभी विनाश भी नहीं होता है, फिर भी भारत का उत्थान और पतन होता है। सत्य त्रेता युग में भारत क्या था ना, भारत सुखधाम था, और द्वापर कलयुग में भारत पतन होने के कारण दुखधाम हो गया। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात, और कहा जाता है अधा कल्प राम राज्य और अधा कल्प रावण राज्य, अर्थात यह हार जीत का खेल है, भारत में चलता है। कभी देवताओं का राज्य होता है तो कभी असुरों का राज्य चलता है। अधा कल्प वही मनुष्य देवता बनते हैं, अर्थात 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म था। और अधा कल्प अर्थात द्वापर कलियुग में वही मनुष्य आत्मा विकारी आसुरी गुण वाला बन जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, भारत का पतन होता है। भारत में ही हीरा लीला सोना के खनि है, सतयुग में यहाँ भरपूर रहता था। भारत धन धान्य में परिपूर्ण था, जहाँ अखूट खजाना से भरपूर था, जिसको मुस्लिम अंग्रेज आकर के शासन कर अपने देश में लूट लूट कर ले गए, ऊंट भर भर करके ले गए हैं। इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, मोहम्मद गजनबी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया है, फिर भी उसी मंदिर में सोना हीरा लीला अभी तक भी भरा हुआ है। वही मंदिर कौन बनाया था ना, देवताएं जब द्वापर में पतित हो गए, तब वही मंदिर पहले राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, जिसमें शिव का हीरा में लिंग है, सोने का यह मंदिर है। पहले पहले देवी देवता अव्यभिचारी भक्ति शुरू किए थे। देवी देवता जब थे ना, तब पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू किए थे। विदेशी भारत से सब कुछ लूट कर आज क्या हो गया ना, भारत सबसे कंगाल बन गया, विदेशी धनवान बन गए। इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं भारत इतना कंगाल बन गया है, जिस कारण विदेश से भारत को लोन भी लेना पड़ता है। लेकिन जिस कारण भारत का चीज भारत में ही फिर आ जाता है, जो लूट करके ले गए थे ना, देखो चक्र कैसे घूमता है। ये अंग्रेजी लोग, मुस्लिम लोग भारत को लूट करके ले गए थे, अभी लोन आकार से भारत को रिटर्न देते हैं। आगे चलकर क्या होगा, सब देश तो विनाश हो जाएगा, भारत और क्या लोन लौटाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकेगा। यह बेहद का ड्रामा बार बार हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। ये बनी बनाया ड्रामा है, इसमें किसी का भी दोष नहीं, ड्रामा पूरा परफेक्ट है। इसलिए श्री कृष्ण और यीशु कृष्ण का राशि एक है। अधासो में श्री कृष्ण का राज्य चलता है, जिसको विश्व का महाराजन कहते हैं, और अधा कल्प क्रिश्चियन का राज्य चलता है। अभी सतयुग आने वाला है, परमात्मा आया है। क्यों आया है, नई नई दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने के लिए। अभी क्रिश्चियन लोग चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 सेकंड में सारा विश्व पर राज्य स्थापन कर सकेंगे, लेकिन ये लॉ नहीं है, क्योंकि कोई बाहुबल से विश्व पर राज्य कर नहीं सकेंगे।
विश्व का राज्य स्थापना होगा तो कैसे होगा? अहिंसा शांति बल से या योग का बल से, जिसका टेक्निक स्वयं भगवान आकर के अभी हम बच्चों को सिखाता है। केवल भारतवासी को, अर्थात जो देवी देवता कुल का है, उनको बाबा आकर के, भगवान आकर के अभी नॉलेज, सतयुग का देवता बनने के लिए ज्ञान देते हैं। भारत का अतीत देखेंगे, और भारत का अतीत भी बहुत गायन योग्य है। वर्तमान भारत महान है, और भविष्य में भारत विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। भारत जो सारा विश्व को, भारत का अभी महिमा हम लोग देखेंगे। भारत क्या किया है, शॉर्टकट में थोड़ा बहुत हम आपको मालूम कराएंगे। भारत जो सारा विश्व को गणना सिखाया, जिसी से वैज्ञानिक शुद्धिकरण संभव हुआ है। पहले गणना कहाँ से शुरू हुआ विश्व में? ना भारत से। जो गणना माध्यम से अभी वैज्ञानिक लोग शुद्धिकरण, अपने को शुद्धिकरण करना संभव होता है। भारत अपने सांस्कृतिक रीति से चीन का ऊपर जीता है, और राज्य भी किया है। भारत युद्ध नहीं किया है, भारत अपना सांस्कृतिक रीति से चीन का ऊपर में जीता है, और राज्य भी किया है। भारत का परंपरा मानव जाति का उत्थान है। मानव जाति भाषाओं का ये जन्म भूमि है। समझ में आया? भारत का परंपरा मानव जाति का उत्थान है। मानव जाति भाषाओं का ये जन्म भूमि है। इतिहास की माता है। ये पौराणिक कथाओं की दादी है। परंपरा की परदादी है। भारत मनुष्य आत्माओं के स्वप्न के पूर्ण करने वाला है। भारत मनुष्य आत्माओं का जो स्वप्न है, उसको पूर्ण करने वाला है। भारत ऐसा तीर्थ स्थान है जिसको स्वयं परमात्मा चुना है। भारत को ही स्वयं परमात्मा चुन करके ज्ञान भारत से ही देते हैं। मनुष्य सोचते हैं अपने जीवन काल में एक दिन भी भारत में रहने का भाग्य मिल जाएगा तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इतिहास भी साक्षी है। पिछले 1000 साल का अंदर भारत किसी देश को आक्रमण किया नहीं है। भारत में संख्या प्रणाली का संशोधन हुआ था। 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में सर्वोच्च विद्यालय भारत में स्थापना हुआ था। प्राचीन आयुर्वेदिक भारत की देन है। 5000 वर्ष पहले नाव चलाने की कला पहले सिंधु नदी से लिया था। त्रिगोनिमेट्रिक अलजेब्रा गणित भारत का देन है। हीरो का एकमात्र स्रोत भारत में है। हीरो का एकमात्र स्रोत कहाँ पर है? ना भारत पर है। 5000 वर्ष पहले सब जगह जंगली अवस्था में थे। भारत में सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सिंधु प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति का विकास किया। विश्व का सबसे बड़ा बंद सौराष्ट्र में बनाया गया था। चेस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। प्राचीन भारत हमारा ऐसे थे। पहले जमाने में भारत का मोतिया बिंदु पत्थरी जैसा, जो पत्थरी माने गोल्डस्टोन जो होता है ना, उसका आकर्षण भी भारत का
पहले जमाने में वो करते थे, लेकिन अभी वो डॉक्टर लोग जैसा करते थे, अभी वो डॉक्टर लोग को सुनने से आश्चर्य होता था है कि प्राचीन भारत में ऐसे माने उन लोग को भी मालूम होता है, माने आश्चर्य लगता है प्राचीन भारत में कैसे ऑपरेशन होता था। पथरी भी माने मोतिया बिंदु भी ऑपरेशन होता था, और जितना ऑपरेशन का चीज है वो लोग को कैसे उसका शल्य भी उन लोग का मालूम था। भारत का असली नाम क्या है ना, भारत इंडिया इंडिस नदी से आया है। बाद में अंग्रेजी लोग आने के बाद भारत को सिंधु नदी से क्या किया है ना, हिंदुस्तान नाम डाल दिया है। संस्कृत भारत का भाषा है, जिसी को सब भाषा का माता कहा जाता है। सांप और सीढ़ी का जो खेल है ना, ये भारत से ही निकला है। अभी भारत को एक गरीब देश करके प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में भारत सबसे धन धान्य से भरपूर था। भारत सबसे धन धान्य देश होने के कारण विदेशी भारत से बहुत बार लूट करके ले गए हैं। प्राचीन सहज राजयोग को भारत से ही सिखाया गया है, जिसको स्वयं परमात्मा आकर सिखाया है। अभी हम भारत का गाथा गाएंगे तो बहुत सारा उनका गाथा कलेक्शन करने से मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं खत्म करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।